लेकिन भगत जी मुझे ना सही बात बता रहा हूँ। मुझे आपसे जो ज्ञान मिल रहा है ना, ये कि धुन वाली बात भी नकली है। भगत हाँ जी अगर ये वास्तव में नकली बात है तो हाँ भगत जी जिन जिन लोगों को सुनाई दे रही है हाँ उनको जागृत करना हमारा काम हो गया। भाई, उनको जागृत परमात्मा ही करेगा, हम क्या जागृत करेंगे भगत भाई। जी अगर वो किसी गलत रास्ते जा रहे हैं तो ये तो बोलना पड़ेगा ना कि इसकी आस मत करो, हाँ इस चीज की आस में मत बैठो, ये तुम्हें डुबो देगी, ये तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगत जी अगर किसी को कोई घनघोर आवाज सुनाई दे रही है और वो वैक्यूम की तरह खींच रही है अपने अंदर, तो लोगों हाँ को भ्रमित जो हो गए हैं बेचारे, मेरे हाँ जैसे लोग भी भ्रमित हो गए हैं कि वो हाँ धुन अपने अंदर खींच रही है, मृत्यु का डर नहीं रहता वहां पर। तो लोगों हाँ। को जागृत करना पड़ेगा ना भगत जी कि वो झूठा मैं डर भगा रही है, वो काल ही है। तो जो जो परमात्मा का जो शब्द है, देखो एक बार और सुन लो आप। हाँ जी। वो हमारे ज्ञान चक्षु खोलेगा, उसको बोला गया है शब्द गुरु। अच्छा। अब इसे गौर से समझो आप। शब्द, शब्द क्या हो गया? शब्द हो गया परमात्मा आत्मा, ठीक है, जी हमारा स्वरूप। जी। और गुरु किसको बोला है? गुरु बोला है ज्ञान को। हाँ, ज्ञान को गुरु बोला गया है। और शब्द बोला है आत्मा को, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान। तो जब वो आपको शब्द का अनुभव होगा, ये बात आप समझ लेना कि आपको अनुभव के साथ साथ ज्ञान भी होगा। ओके। आपको ज्ञान होगा, न कि आपको मतलब कि केवल बस शब्द की धुन में चला गया। अरे ऐसे थोड़ा होता है। आपको ज्ञान होगा, आपके चक्षु खुलेंगे सब, आपको अच्छा पता चलेगा। आपको दूर तक जो वस्तु पड़ी है, जो अंधकार में, वो दिखने लगेंगी, मतलब कि उनका अनुभव होने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा। अरे ये तो मेरे पास ही थी। अच्छा ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें प्रकाश हो जाएगा, तुम उस सत्य को जान लोगे कि हाँ ये है वो सत्य है। अच्छा। हाँ, मतलब कि अनुभव करोगे उस चीज का, तुम अपने आप का अनुभव करोगे, किसी और का थोड़ा करोगे भाई। अच्छा, हम्म। समझ गया भगत जी। ये तो जो आपने अब जो बात बताई है ना, हाँ दीवे वाला उदाहरण देके, बिल्कुल। इस उदाहरण से समझ आ रही है कि आपको वास्तव में कोई वो वाला अनुभव हुआ है जो हम अभी तक जिससे बहुत दूर हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, सब आप पास में हो, ऐसा मत सोचो अपने आप को, इतना वो मत नहीं सोचो। भगत जी, ये उदाहरण कोई वो व्यक्ति दे ही नहीं सकता जिसको अनुभव नहीं हुआ हो। बस ये जो आपने जिस तरीके से समझाई है ना बात, बिल्कुल ये ज्ञान इस ही, बात को साबित करती है कि ज्ञान ही अनुभव है भाई, ज्ञान ही हाँ जी, अनुभव। हाँ जी, हाँ बस। जी, मैं वही कह रहा हूँ। ये हाँ इस बात को साबित करती है भगत जी कि आपको भीतर की कोई ऐसी बात पता चली है जिसको 52 शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बिल्कुल सही, जैसे बिल्कुल। हम 52 शब्दों में बयान कर रहे हैं ना, छाती फाड़ फाड़ के अहंकार में, कि धुन हाँ प्रकट हुई, हाँ खूंखार आवाज है, तो हमें बिल्कुल उसका भी अहंकार हो रहा है कि हमारी तो बिल्कुल। तीसरी दीक्षा हो गई। अरे वो अहंकार ही है, और क्या है वो हाँ अहंकार ही है, वही वही मन का स्वरूप है वो। हाँ अब जिसका हम ध्यान करेंगे उससे हमारे को क्या मिलेगा? सहज का ध्यान हाँ, करेंगे तो सहज हो यानी जाएंगे। कि जो हम बयान कर पा रहे हैं, इट मीन्स वो अहंकार ही है, क्योंकि अहंकार की वजह से ही तो बयान कर रहे हैं हम उसे। बिल्कुल आप समझ गए। अभी आपका देखो, आपका सवाल आपने ही पूर्ण कर दिया है, देखो। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल सच बात है। अगर शब्द का अनुभव होता तो आप चिल्ला नहीं सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल, ये फिर वो आप वाली शांत हो कहावत हो, जाते थे, फिर आप ये शांत वो हो जाते कहावत थे। हो जाती, गूंगे को गुड़ दिया वो बताएगा क्या। बताएगा क्या? क्योंकि अगर हम धुन को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, गुरु जी से मैं बोल रहा हूँ, गुरु जी हाँ खूंखार आवाज है, धाड़ मारती हुई आवाज है, और जब वो हाँ। प्रकट होती है तो मृत्यु का भय मिट जाता है। तो अब गुरु मैं क्योंकि ये बता पा रहा हूँ तो इसका मतलब वो बताने में आ रही है, तो 52 शब्दों में आ गई वो। गुरु जी ने स्वयं बोला है, नितिन साहब जी ने, भाई वो जब आएगा तो आप पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, आप लोगों को, ऐसा बोला है नितिन साहब ने सत्संग में। यानी कि ये हुआ कि जो हम धुन के बारे में बड़ा खुश हो के बता रहे हैं ना, हाँ वो सही मायने में हमारे भीतर के अहंकार का ही एक रूप है। रूप और है। 52 शब्दों से हम बता पा रहे हैं, तो इट मीन्स वो भी नकली है धुन।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असली बात जो है वो दीवे के नीचे जो आपने अंधेरा बताया उसी में कोई ज्ञान रूपी प्रकाश है। जब वो हाँ, प्रकाश दीवे के तले के नीचे जो प्रकाश है ज्ञान रूपी, तो जिस आपका दिन तो वो पता चलेगा उस दिन हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिल, खुद ही में संतुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। यही बात हुई और ना भगत जी। भगत जी आज तो सही बताऊं, आज तो जरूर मैं सुबेरे किसी अच्छे इंसान का मुंह देखा होगा मैंने। मेरे को तो ये नहीं पता कि आप कौन हो, और बताओ आपका फोन मेरे पास आ रहा है। एक तो ये तो मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शब्द गुरु ने मेरे बस लिए कोई मेरे भ्रम को दूर करने वाला व्यक्ति फोन नंबर के जरिए भेज दिया मेरे पास। बस परमात्मा की दया है भाई, उसकी ही कृपा मानो। मैं तो उसको इस जो विराट धुन प्रकट हुई थी ना मुझे, हाँ जी, मैं तो सोच रहा था मैं इस विराट धुन का हिस्सा हूँ, और ये धुन शब्द में से निकल रही है और ये धुन मुझे शब्द में ले जाके फेंक देगी। बिल्कुल। मेरे तो दिमाग में ये चल रहा था। हाँ, तो मेरी तो चल आपने गलतफहमी जो दूर करी है, मैं तो चलो। क्या, मैं आज धन्य हो गया ये बात सुन के। बस ये परमात्मा की दया भाई, मैं तो आपको जानता भी नहीं, पता नहीं कैसे क्या यार नंबर मिल गया, ये भगवान जाने। भाई ये नंबर जैसे भी मिल गया मैं तो इसे परमात्मा की कृपा मान रहा हूँ कि आपने मुझे वो जो बताई बात, वो उदाहरण कोई साधारण व्यक्ति दे ही नहीं सकता। वो दे बिल्कुल ही वो उदाहरण सकता है व्यक्ति जिसको कुछ अनुभव हुआ है, जिसको जो ज्ञान के भीतर आ गया, जिसके अंदर बिल्कुल ज्ञान रूपी प्रकाश जगमग हो गया, वो बिल्कुल ही बता सकता है कि घी असली चीज है। उसकी जो लौ है वो तो खुद घी का सहारा लेके चल रही है। बिल्कुल। उसने तो प्रकाश किया हुआ, हम लोग उसी में फंस रहे हैं। हम प्रकाश को देख के फंस रहे हैं, हाँ, हम धुन को देख के फंस रहे हैं। लेकिन उसको जान नहीं रहे हैं कि ये प्रकाश किसकी वजह से है भाई। हाँ, ये प्रकाश किसकी वजह से है। और देखो ये भी कितना गुप्त रहस्य है कि दीवे के तले के नीचे सारी सच्चाई छुपी हुई है। ज्ञान हाँ, रूपी सच्चाई दीवे अंधेरे, के तले के नीचे छुपी हुई है। इसलिए वहां पे चांद और सूरज भी नहीं जा सकते, धरती भी नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं जा सकता, पांच तत्व कोई भी नहीं है वहां पे। बताओ भगत जी, हाँ, आज मेरा वो भ्रम दूर हुआ है, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल। भगत चलो, जी बहुत बहुत आपकी, बहुत आप धन्य हो जो आपने बहुत चाहे गलती से लगाया फोन। बहुत बहुत मेरे को खुशी है मेरे भाई की कि भाई आप समझे, आपको समझ में आया। मेरे को तो इससे ज्यादा और खुशी कुछ भी नहीं है मेरे भाई कि आप जो मतलब के बात को समझ भी गए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो परमात्मा का भाई बहुत बहुत उपकार मानता हूँ मेरे साहिब का। चलो सदगुरु भगत जी, सदगुरु की अब दुआ मुझे है। ये तो बता दो कि हाँ, अब मुझे जो सच्चाई आपको पता है, अब मैं हाँ। उसकी श्रद्धा तो रखूं या वो श्रद्धा भी ना रखूं अपने अंदर। नहीं नहीं, श्रद्धा रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, और श्रद्धा वो जो रख ध्यान, संतोष सब। लगाने की गुरुजी ने हाँ, हमें सेंध दे रखी है, उसका क्या करें। हाँ, उस पे ध्यान रखो भाई, और संतोष, और इस धुन पे ध्यान मत दो जो धुन बज रही है ना। हाँ, हाँ, इस पे मत ध्यान दो। खाली आप जो है ना एक चित होके सिर्फ जो गुरुजी ने फैन तो दे ही रखी है बस, मतलब कि किसी चीज पे आप ध्यान मत दो, कुछ कल्पना मत करो किसी चीज की। ठीक है। बिना कल्पना के ध्यान करो आप। बिना कल्पना के आप ध्यान करोगे ना, हाँ, तो वो परमात्मा अपने आप दया करेगा वो।